सनातन को बचाने के लिए जो मूल रूप से लोग हैं, हम उनका भी कल्याण करें, उनका भी चिंतन करें। तो चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है, चुनाव से जोड़ करके मत चलिए। जो सामाजिक समरसता का हमने विषय दिया है, इसमें हर प्रकार के समाज को जोड़ने का हमारा ये उद्देश्य है। और सनातन मजबूत हो, सनातन एक हो। गांव गांव से शंख ला करके हजारों शंख का ध्वनि होगा कि हम सनातन एक हैं, हम सनातनी एक रहे। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। पटना में एक बार फिर महाकुंभ लगने वाला है, सनातन महाकुंभ। इस बार कुंभ नहीं, सनातन महाकुंभ लगने वाला है। तारीख है 6 जुलाई। इस पे बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं, जरा इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनावी सरगर्मियां भी काफी तेज है, तो आखिर सनातन महाकुंभ की जरूरत क्या पड़ गई। सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में सर आप सनातन महाकुंभ लगा रहे हैं, इसका क्या जरूरत क्यों आन पड़ी? भाई देखो, सनातन तो हमारी भारत का मूल चिंतन है जी। इसका तो रोज जरूरत है, कोई चुनाव के वक्त में नहीं। इसका प्रतिदिन, हर पल पल, हर क्षण क्षण हमारा सनातन मजबूत हो, सनातन सोच विकसित हो, और सनातन की रक्षा तो पूरे विश्व की शांति और सुरक्षा। इसलिए भारत नहीं, पूरे विश्व का वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व को हमने परिवार माना। वसुधा का कल्याण, सनातन की रक्षा तो वसुधा का कल्याण भी होगा, प्रकृति की रक्षा होगी, सृष्टि की रक्षा होगी, और हमारी बिटिया की रक्षा तो सनातन की रक्षा। इसलिए ये सनातन जो है, ये भारत की संस्कृति का जीता जागता एक प्रतीक है। ये कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना को जगाते हुए राष्ट्र उत्थान और राष्ट्र निर्माण में हम सामाजिक समरसता के निर्माण और उसके उत्थान हेतु परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम कोई व्यक्ति नहीं ही केवल, तो परशुराम जी के जन्मोत्सव के समापन कार्यक्रम पर हो रहा है। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव वहाँ शुभारंभ हुआ था, और पूरे बिहार में और देश के कोने कोने में उनके जन्मोत्सव मनाए जाते हैं। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार है। 20 कलाओं के वो पूरे ज्ञाता थे, और उसमें उनमें से 12 कला उन्होंने श्री राम को दिया, जो विष्णु भगवान के 7वें अवतार थे। 8वें अवतार कृष्ण थे, उनको उन्होंने 12 कलाएं दी। तो ये परशुराम आज भी चिरंजीवी है धरती पर। हनुमान और परशुराम, ये 7 अश्वत्थामा से लेकर के ये सभी चिरंजीवी है। तो परशुराम भगवान के जन्मोत्सव के पावन समापन अवसर पर ये सनातन महाकुंभ जो है 6 जुलाई को, उसी दिन विष्णु भगवान शयन में जाते हैं। सन एकादशी आषाढ़ का वो दिन होगा, रविवार, और उस समय पूरे गांव गांव से बिहार के लोग तो मूलतः रहेंगे ही, बिहार, उत्तर प्रदेश और अगल बगल के देश के ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा। जैसे हमने सनातन संस्कृति समागम रामराज की और बक्सर में 2022 में किया था, 2023 में इसी दिल्ली में आपको छतरपुर मंदिर के प्रांगण में किया था, जिसमें कई जगतगुरु शंकराचार्य और सभी आए थे। इसमें स्वामी रामभद्राचार्य जैसे विद्वत संत और बहुत सारे महामंडलेश्वर जगतगुरु शंकराचार्यों की परंपरा में ऐसे शंकराचार्य और कथावाचक ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान जो रहने वाले ऐसे जो लोग हैं, और देश के अच्छे विचारक चिंतक, हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इसमें जो सामाजिक समरसता का हमने विषय दिया है, इसमें हर प्रकार के समाज को जोड़ने का हमारा ये उद्देश्य है। और सनातन मजबूत हो, सनातन एक हो, तो सनातन का आह्वान, ताकि हमारा देश और भी और विश्व के शक्ति के रूप में हम उभर करके विश्व गुरु के रूप में हम बन पाए। तो हम सभी जो कहते हैं संगच्छोद्यम संबद्धम, सब साथ चले, सब मिल के चले, सबके विचार एक हो, सबकी वाणी एक हो, तभी हमारा सनातन और मजबूत होगा। तो हम यह काम करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही इस अवसर पर एक सनातन संघ भारत एक पुस्तक भी हमने तैयार किया है। रामायण रिसर्च काउंसिल और श्री राम कर्म भूमि न्यास द्वारा जो ये पूरा कार्यक्रम आयोजन है, इसमें छोटे बड़े अनेक संगठन, परशुराम से जुड़े हुए, सनातन से जुड़े हुए हमारे सभी, चाहे वो आर्य समाज हो, गायत्री परिवार हो, इन सब का सहयोग मिल रहा है। पटना के गांधी मैदान के कार्यक्रम में सभी प्रकार के संगठनों का भी सहयोग है, और हमने इसमें कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव
नहीं रखा है। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता जरूर हूँ, लेकिन मेरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सोच शुरू से रही है। और मैंने सबको, मैं जो भारत का चिंतन है, जो हमारा समाज का जो चिंतन है, वेदों का जो व्याख्यान है, मैं उसको चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति बचे, हमारा संस्कृत भाषा बचे। संस्कृत के जो विद्वान हैं, जो वेदों के और धर्माचारी हैं, जो सनातन के ध्वजवाहक है, उनका सम्मान, और साथ साथ मंदिर मठ जिसको मिलाने का काम करता है, जो जितने मंदिर मठ है उससे सनातन को बचाने का काम किया। आज मंदिर मठ जीर्णोद्धार होना चाहिए। साथ साथ जो पंडित पुरोहित और जो इस प्रकार के मतलब कहा जाए सनातन के ध्वजवाहक हैं, उनको सरकार से सम्मान के साथ साथ उनको आर्थिक सहयोग भी मिले, और उसके साथ साथ सभी कहा जाए राजनीतिक जो संकल्प पत्र है उसमें उसका स्थान मिले। तो ये बात इसलिए कि सनातन को बचाने के लिए जो मूल रूप से लोग हैं, हम उनका भी कल्याण करें, उनका भी चिंतन करें, और सभी समाज को एक साथ जोड़ करके, समाज में अगर विभेद है तो उस विभेद को भी हम खत्म करके और आपस में समरस का भाव पैदा करें। अच्छा सर, इसको चुनाव से जोड़ के देखा जाएगा, कहा जाएगा कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसलिए अब सनातन को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वोट लेने का। मैंने 2022 में किया था, 2023 में किया था, 2024 में भी, ये सितंबर महीने में होने वाला था, लेकिन किसी कारण मैंने सितंबर में भी आमंत्रण पत्र बहुत लोगों को बांट चुका था, लेकिन विशेष कारण से वो उस समय रुक गया, और कुछ अपरिहार्य कारण से, और फिर इसको मैं अभी कर रहा हूँ 2000। तो चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है, चुनाव से जोड़ करके मत चलिए। और हम तो सब दल को बुला रहे हैं, इसीलिए तो बुला रहे हैं। जी को भी बुला रहे हैं। हाँ, मैंने सब दल के लोगों को, सभी, मैंने कहा ना, सत्ता विपक्ष के, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, सबके नेताओं को, सबको चिट्ठी हमने भेजा, सबको आमंत्रण भेजा। हमारे कार्यालय से सबको टेलीफोन भी हो रहा है, मुख्यमंत्रीगण, महामहिम राज्यपालगण, स्पीकर, ऐसे कोई भी नहीं बचा है। उसकी सूची कम से कम हजारों में है। मैं लगातार कई दिनों से आमंत्रण भेज रहा हूँ, और फॉलोअप भी हो रहा है हमारे कार्यालय। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी इसमें प्रोग्राम? हाँ, इसमें स्वामी रामभद्राचार्य जी, जो श्री राम कर्मभूमि न्यास के संस्थापक संरक्षक हैं, वो तो उनके संरक्षण में तो होगा ही। तो संतों के सानिध्य में ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा, और उसमें मैंने कहा ना कि सारे बड़े बड़े लोग, उसमें हनुमंत संवाद का भी चर्चा होगा। उसमें जैसे मैंने कहा कि सामाजिक समरसता के निर्माण और उत्थान हेतु परशुराम की प्रतीक्षा, उसी प्रकार से हनुमंत संवाद, युवाओं के आइकॉन कौन है? हनुमान जी है, और इसलिए उस संवाद को युवाओं के लिए, सनातन के कोई रक्षा के लिए हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो वो क्या नाम, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर बाबा धाम सरकार, उनका भी आने का निश्चय हुआ है। ऐसे दर्जनों संत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु परंपरा से जुड़े हुए लोग, ऐसे सभी विचारक देश के, और कहा जाए कि इस प्रकार के सनातन के कई योद्धा गांव-गांव से, बिहार से नहीं, देश के कोने कोने से, हिंदू सेना संघ, परशुराम सेना संघ, राष्ट्रीय परशुराम परिषद, ऐसे हजारों लोग जत्थे बना करके, और 6 तारीख को गांधी मैदान में गांव-गांव से शंख ला करके हजारों शंख का ध्वनि होगा कि हम सनातन एक हैं, हम सनातनी एक रहे। हाँ, सनातन की रक्षा तो पूरे देश, पूरे राष्ट्र और विश्व की सुरक्षा, शांति और सुरक्षा। पटना के गांधी मैदान में 6 जुलाई को सनातन महाकुंभ लगने जा रहा है। आप लोग आइए और कुंभ का आनंद लीजिए। नमस्कार।